जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमें कैपकट को यूज करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक बीपीएन की। अब देखो मैं कौन सा बीपीएन यूज करती हूँ ये आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि एक अच्छा बीपीएन ही सबसे पहले कैपकट के इंटरनेट को कनेक्ट करता है। ठीक है, अभी के टाइम पे मैं इस वाले बीपीएन का यूज करती हूँ, इसका नाम कुछ पेवेक्सी करके है, पेवेक्सी करके नाम है। आप ये वाला बीपीएन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई और बीपीएन है और वो एक अच्छा सा काम, एक अच्छा सा कनेक्शन दे रहा है आपको, तो आप उसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं ये पेवेक्सी बीपीएन यूज करती हूँ। फिलहाल के टाइम पे यही कनेक्शन अच्छा बना रहा है मेरे हिसाब से, तो आप भी इसे ही यूज करिएगा अगर आपका बीपीएन अच्छा कनेक्शन नहीं बना रहा है तो। फिलहाल सबसे पहले तो इसको ऑन कर लेते हैं हम। अब देखो इसको अगर आप यही करोगे ना डाउनलोड, तो इसमें भी कौन से स्टेट्स को सिलेक्ट करना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी जब आप इसको ओपन करोगे ना तो देन आपको एकदम कोने में यहाँ पे ये देखो यहाँ पे बीपीएन का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड ये थोड़ा सा कुछ लोडिंग लेगा एंड उसके बाद अब इन सब में लोग क्या कहते हैं, जैसे पहले पे देख गया मैं नेदरलैंड अब 4K लिखा है, फुल टावर आ रहा है तो इसको कनेक्ट कर देंगे। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, यही सबसे बड़ी गलती होती है। लाइक अगर ऑस्ट्रिया का देख गया उनको 4K दे रहा है, फुल टावर दे रहा है, फुल इंटरनेट दे रहा है, तो इस पर क्लिक कर दो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इन सब में से आपको कोई नहीं करना, जो अभी मैं आपको बताऊंगी वही आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसे स्क्रॉल कर देना, पूरा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है, बिल्कुल नीचे। एंड जैसे आप नीचे आओगे ना देन आपको देखने वाला है यूनाइटेड किंगडम वाला ये ऑप्शन। चाहे आपको इंटरनेट पूरे आ रहे हो या फिर आधे आ रहे हो, आप इसको ही क्लिक करेंगे। बीपीएन को चालू करते ही कैपकट को ओपन नहीं कर लेना भाई, इसीलिए हमारे कैपकट में लो कनेक्शन वाली प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। डायरेक्ट कैपकट ओपन करोगे आपके कैपकट में कुछ नहीं होगा, चाहे आप कितने ही अच्छा बीपीएन क्यों नहीं यूज कर लो, क्योंकि पता है कैपकट बहुत ज्यादा डाटा स्टोरेज करता है। अगर आप उस डाटा स्टोरेज को डेली के डेली डिलीट नहीं करोगे तो वो आपको आगे डाटा यूज करने के लिए परमिशन बिल्कुल भी नहीं देगा। इसको कैपकट को एकदम दबा के रखना है। जैसे आप दबा के रखोगे ना तो ऐप इन्फो वाली दिखाई देगा ऑप्शन, देन आपको इस ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। ठीक है, ये मेन सेटिंग है। अगर आपने इस सेटिंग को ऑन नहीं किया आप कैपकट में नो कनेक्शन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले सेटिंग आपको क्या करनी है, ये देखो मेरे में यहाँ पे ये मैनेज ऐप इन यूज्ड जो मैं दबाए रखूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई होगा कि मैं ये ऑफ होगा। सबसे पहले तो ऐसे होगा आपके में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसको ऑन करना है, क्योंकि मैं अच्छे से यूज करती हूँ तो मैं इसको ऑन करके रखती हूँ। एंड जैसे आप लोग मैनेज ऐप अनयूज्ड को ऑन करते हो तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो हाँ सॉल्व हो जाती है वही। ठीक है, के बाद आपको मोबाइल डाटा यूजेस, ठीक है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोबाइल डाटा यूजेस। ये देखो अगर मैं इस पे उंगली को प्रेस करो तो यहाँ पे दिखेगा आपको मोबाइल डाटा यूजेस। अगर आपको पता क्या दिख रहा होगा यहाँ पे आपके में ये बैकग्राउंड डाटा यूज ऑन होगा, यही है हमारी आधी प्रॉब्लम। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो ना तो कैपकट को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैपकट में कितने डाटा को यूज कर लिया है। लाइक अगर मेरे में देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फॉर बैकग्राउंड में 2.85 GB, मतलब मैं रोज हटाती हूँ रोज करती हूँ ऐसा करती हूँ, तो आज का अभी अगर आपको दिखेगा तो 2.85 GB दिख रहा होगा। अब आपके में ये ऑफ करना आपको बहुत जरूरी है। आपके में ऑन होगा बट आपको इसको ऑफ कर देना। ठीक है, बाद आपको क्या करना है, ये सबसे मेन सेटिंग है। अगर आपने इसको हटा दिया फिर आप बोलोगे कि काम नहीं करता तो गलत बात है, पूरा इसको देखो। उसके बाद ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट होगा, इसके 3 स्टेप आपको इसमें करना है। उसके बाद आपको 3rd नंबर पे दिखेगा स्टोरेज एंड कैच, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आप क्लिक करोगे तो आपको पता है हर बार, और ये जो बता रही हूँ ना आपको, जब भी ऐप ओपन करोगे दोबारा वो आपको दोबारा ही करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर कैच इसको कर दो। एंड अगर आप क्लियर स्टोरेज कर दो तो जो भी डाटा था, जो भी अपनी वीडियो सेव करी थी, जो फिल्टर सेव करते, जो इफेक्ट सेव करते, वो सारे डिलीट हो जाएंगे क्लियर स्टोरेज करने से। एंड पता क्या, मैं तो हर बार क्लियर स्टोरेज ही करती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्लियर कैच करने पर भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम को देखना पड़ता है। बट अगर आप क्लियर कैच कर देते हो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम को देखने को जरूरत नहीं होगी। तो आप इसको भी क्लियर स्टोरेज कर दो मेरे कहने से, क्योंकि मैं सब कुछ आपके सामने कर रही हूँ तो आप कुछ आपकी दिक्कत नहीं होगी। एंड जैसे आप क्लियर कैच करोगे तो अब आपको लोग ये सब सेटिंग ऑन ऑफ करते हो तब आप अपने कैपकट को आराम से यूज कर सकते हो। देन हम करते हैं अपने कैपकट को ऑन। ठीक है, कैपकट को ऑन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे आप कैपकट को पहली बार चालू कर रहे हो। जब ये सेटिंग आप ऑफ या ऑन कर दोगे तब परमिशन मांगेगा, उसको सबको अलाउ कर देना। ठीक है, अलाउ करके अपने जो भी वीडियो को प्रोजेक्ट को आप बनाना चाहते हो वो बना लेना। सबसे पहले मैं आपको सब कुछ सेव करके दिखा देती हूँ, मतलब मैं आपको ना सब कुछ दिखा देती हूँ कि कोई प्रॉब्लम आती नहीं है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लाइक मैंने अपनी एक वीडियो को ले लिया। ठीक है, अभी मैं इसके साउंड को ऑफ कर देती हूँ क्योंकि आपको बार बार ये सुनाई देगा, इसीलिए। अब देखो इसमें जो भी आपको लेना हो ना, जो भी आपको लेना हो वो आराम से ले सकते हो। लाइक अगर मैं अपने फिल्टर्स पे जाऊँ, सबसे पहले फिल्टर पे जाता हूँ तो मुझे 1 सेकंड भी, मतलब 2-3 सेकंड लगेंगे मेरे फिल्टर मेरे सामने चालू हो के आ रहे भाई। ये देखो कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं रही मेरे सामने। अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो देखो, जैसे मैं पहले ये मॉडिफॉल का यूज़ करती हूँ, ये देखो 2 मिनट भी नहीं लगे भाई, 1 सेकंड लगा और हमारा फिल्टर 2 मिनट बन गया। और आपके सामने ये जो नो फिल्टर वाली प्रॉब्लम आती है ना, आप इस वीडियो को पूरा देख के गए ना तो आपने जो मैंने बताया वो सेटिंग को ऑन ऑफ कर लिया तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा आपका मामला। अगर आपको देखो फिल्टर मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दिखा देती हूँ इफेक्ट का। बोलोगे अगर मैं वॉइस एनहेंस का बताऊँ, ये देखो वैसे वॉइस एनहेंस होने के लिए कुछ है नहीं तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ। आप अभी देखना कि कितनी जल्दी, ये देखो कितनी जल्दी है, 20%, मतलब 20%। देखो 2 मिनट क्या, आप ये देखो भाई 2 सेकंड में इसने मेरी ऑडियो को एनहेंस करके दे दिया। मतलब इसमें कोई ऑडियो नहीं है बट काम तो इसने पूरा किया है ना। अभी आप देखो अगर मैं साउंड की बात करूँ तो देखो साउंड में ये देखो मेरे को 1 सेकंड रुकना पड़ता है एंड मेरे सामने ऑलमोस्ट जो साउंड मेरे को चाहिए होगा इस कैपकट में से वो हर कोई हो रहा है। ठीक है, ऑन वो हर कोई छपके आ रहा है मेरे सामने। अगर मैं आपको यूज़ करने की बताऊँ तो देखो मैं आपको सुना देती हूँ कितनी जल्दी बजता है।
आपने देखा मेरे को हर किसी चीज को यूज करने के लिए 2 या 5 सेकंड की जरूरत पड़ती है एंड वो चीज मेरे लिए डाउनलोड हो जाती है। एंड आपके फोन में जो प्रॉब्लम है, अगर आप इसे यूज करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। आप देख रहे हो कि मेरे को 1 सेकंड का भी इंतजार नहीं करना पड़ता एंड हर चीज मेरे सामने खुल के आ रही है। कैपकट जैसे ऐप में साउंड इफेक्ट्स की बात करें तो ये लो मेरे भाई, मैं आपको हर चीज यूज करके दिखा दे रही हूँ। जैसे अगर मैं कोई ये वाला साउंड इफेक्ट यूज करती हूँ, ये देखो 2 मिनट भी नहीं लगते। 2 मिनट बहुत बड़ी चीज है। आप लोग इस चीज को यूज करने के लिए ना पूरे पूरे 1-1 घंटे बता देते हो इसको डाउनलोड करने के लिए। मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया कि कैपकट में आप कैसे अपने नो कनेक्शन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको वही स्टेप्स फॉलो करें जो मैंने किए। अगर आप उनमें से किसी एक स्टेप्स को मिस करते हो ना, तो वो बात नहीं होगी जो मेरे फोन में अभी आपने देखी थी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग, थंबनेल, एआई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बस एक बार कमेंट करो, अगली वीडियो उसी टॉपिक पर आएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।